मैं हालत हाजरा पे एक मतला 2-3 शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि जो आजकल साजिशों के कारवां चल रहे हैं और बड़े नहीब से कमर झुकाए हुए, एक तरफ इज़्न भी है और एक तरफ इज़्न नहीं भी है, ये सारी की सारी कोशिशें किसी और की नहीं है। यकीन मानिए ये साजिशों के कारवां सऊदी अरब से चल रहे हैं। ये उनके बाशिंदे हैं, ये उनके प्यादे हैं जो हमारी हुकूमत के रहनुमा बने हैं। पूरी कोशिश है अहले सऊद की कि किसी तरीके से आज़ादारी बंद हो जाए। आज़ादारी बंद हो जाएगी, इन लोगों की कमर अपने आप टूट जाएगी, लेकिन उनको मालूम नहीं है 1400 साल से इनके बाप दादा कुछ न कर पाए। 1400 साल से तारीख गवाह है, इनके बाप दादा कुछ न कर पाए, तो ये क्या करेंगे? इसका ज़ामिन आज भी पर्दा गैब में है, और जब तक कि वो इस कायनात में है किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है। वो भी का रामपुर से कह रहा था कि वो ताजिया नहीं दफन होने देंगे, किसी के माई के लाल में ताकत हो ताकत दफन करके दिखाए। काश वो सरजमीन कानपुर पे होता, लखनऊ पे होता। अमहट में लोगों ने जुलूस निकाला है सुल्तानपुर में। तो मैं मतलब अर्ज करता हूँ, सुने कि जो करबो भला आज मिटाने पे तुले हैं, जो करबो भला आज मिटाने पे तुले हैं। बड़ी नज़ाकत का सानी मिसरा है मंजे भाई, सुने। जो करबो भला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। क्या कोई चांद को पत्थर से मार के गिरा सकता है? अगरचे चांद पत्थर से नहीं गिर सकता मर के, तो ये करबला भी मिटने वाली नहीं है, इसको मिटाने वाले मिट गए। जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। नादान है जल जाएंगे अश्कों की तपिश से। हम पूरी जिम्मेदारी से बोलो, गर्दन ना हिलाओ, काफी हो तुम लोग, काफी हो। 72 थे, जो करबो भला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। नादान है जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने। नादान है जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले हैं। ये हमारे जो हुक्मरां हैं, नाम क्या लूँ, सभी को आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ये कसम खुदा की, मौला अब्बास कसम खा कह रहे हैं, ये इनकी कोशिश नहीं है। यकीन मानिए ये पूरी की पूरी कोशिश सऊदी की है, क्योंकि जानती मैं ईरान का कुछ कर तो पा नहीं रहा हूँ। अब शेर सुन लीजिए, ये हैं कौन लोग? ये कौन लोग हैं? जनाब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। आप सोचिए कि वो आग हो गया अपने आप। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कौन था? वहदानियत का मुनकिर था ना। उसने कहा बाबा जान आप अपनी जान बचाइए, अपनी उम्मत की बचाइए, मैं अपने आप को बचा लूंगा। ये इसी तरीके जो कह रहे कुरान काफी, इनके बाप दादा कह गए थे ना कि आखिरी में कलम दवात ना देना, मेरे लिए कुरान काफी है। शेर सुनिए, जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। नादान है जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले हैं। नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से, जहां में घर अपना वो पानी पे बना। मौलाइयों शेर सुनो, ये हालात हाजरा का इस शेर का मैंने इंतखाब किया है। ये 10 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, मौला का करम है, जिस तरीके पाबंदी लगा के उसी कसरत से हुआ। 50 आदमी की इजाजत थी, लेकिन अक्ल में पर्दे पड़े कि हमारे यहाँ मकबरे में मौलाना कंबर रिजवी साहब ने पढ़ा 500 से कम का मजमा नहीं था। यकीन मानिए 500 से कम का मजमा किसी दिन नहीं रहा।
शेर सुनिए। नादान है जल जाएंगे अशकों की तपिश से, मंजे भाई, नादान है जल जाएंगे अशकों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले हैं, गरकाब जहां हो गए बैत के सफीने, कागज की वहां नाव चल। गरकाब जहां हो गए बैत के सफीने, कागज की वहां नाव। अब मैं बहुत आहिस्ते से शेर पढ़ूँ, मुझे आप पे मिजाज पे और आपकी समाज पे पूरा भरोसा है। कागज़ की वहाँ नाव चलाने पे तुले हैं, उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा। उन लोगों का अंजाम भी मंजे भाई शेर सुनिए, उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा। ख्याल रखिए, बत्ती इतनी छोड़िए, जिक्र अहले बैत का नूर देखिए, जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का नूर देखिए। नादान है जल जाएंगे अशकों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले हैं, उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा। अमेरिका से जो हाथ मिला, बेटा थोड़ा सा आगे खिसकाओ, थोड़ा सा आगे खिसकाओ, थोड़ा सा आगे खिसकाओ। अब बहरहाल हमारे ठीक है बेटा, उनको शायद असाबे हैं जिदार में, उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा। अमेरिका से जो हाथ मिलाने निकले हैं, एक दो शेर ऐसे हुए कि मैंने बहुत सुने। वैसे मौला का करम है कि मेरी आवाज़, यकीन मानिए कोई तसन्नु नहीं, ये माइक की कभी मोहताज नहीं रही। 2000 आदमी के मजमे तक, क्या आखिरी सब तक के मैं आवाज़ पहुंचाता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में 2000 आदमी, कानोदर का मजमा हो, अगर मैं पढ़ता हूँ तो लोग कहते हैं कि ताज भाई आपकी खेमे तक की मेरे आवाज़ आ रही थी, खेमे तक की आवाज़ आती है। ये संजय भाई आपको बता दें, सुने, हमारे सरवर नवाब सरवर ने एक बहुत अच्छा शेर कहा कि मानी यजीदो शिम्र के जालिम लिखे गए, मानी यजीदो शिम्र के जालिम लिखे गए, लफ्ज़ों को भी मिली है सज़ा करबला के बाद। रदीफ है करबला के बाद। सुरूर सुल्तान ने आगे बढ़ के शेर कहा, इसमें बहुत से असातिज़ा हिंदुस्तान की शायरी हुई है, तो मैंने नाजिमों से जब बहुत बार सुना तो एक एक दो दो शेर नाजिम लोग क्या करते हैं, जिनके अच्छे होते हैं निकाल लेते हैं और महफिल लूट के चल देते हैं। तो हमने जाहिद से कहा, हमने यार जाहिद ये तो गलत बात है यार, तुम असातिज़ा के एक एक दो दो शेर निकाल लेते हो और उसके बाद तुम काम लगाते हो, तो शायर तो बेचारा गया, कत्ल हो गया। तो हमने इस पर शेर कहा, जब सुरूर भाई का शेर सुना और उन्हीं ने कहा कि अब इससे बढ़ के कोई बात कही नहीं सकता। सुरूर भाई का शेर यकीनन बहुत अच्छा मंजे भाई, कहते हैं कि जितनी अता करेगा चरागे गमे हुसैन, बहुत बड़ा शेर है सुरूर भाई का, जितनी अता करेगा चरागे गमे हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला। जितनी अता करेगा चरागे गमे, तो एक एक दो दो शेर नाज़िमों का काम है कि अच्छे अच्छे शायरों के निकाल लिए और एक मुरस्सा कलाम 10 शेर का बना लिया और साहब महफिल लूट ली। तो मैंने कलाम इसी ज़मीन पे कहा है, वो सुनी कि सजदा खुदा का फूला फला करबला के बाद। यार बेदारी का सबूत दीजिएगा, सजदा खुदा का फूला फला करबला के बाद, काबे को भी मिली है बका। हक पे मबनी हो शेर तो बोलिएगा। सजदा खुदा का फूला फला करबला के बाद, काबे को भी मिली है बका। करबला के बाद हर आदमी को हक ये मिला, करबला के बाद इज्जत की मौत मरने लगा। करबला के बाद हर आदमी को हक ये मिला।
ऐसा नारा लगाए लगे लाखों का मजमा है, दोनों हाथों को बुलंद करके हैदरी। सजदा खुदा का फूला फला करबला के बाद, काबे को भी मिली है बका करबला के बाद, हर आदमी को हक ये मिला करबला के बाद, इज्जत की मौत मरने लगा करबला के बाद, दरिया बना जो अश्के अज़ा करबला के बाद, उसमें यजीद डूब गया। जियो जियो। मंजे भाई, इस कलाम की खुसूसियत ये है कि पर्दे पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हर शेर के बाद एक जीना ऐसे शेर चढ़ता रहेगा, शेर आखिर तक के नीचे नहीं उतरेंगे। मैंने क्या कहा कि एक एक शायर को उठा के नाजिम अपना पूरा कलाम कर लेता है और ये भी नहीं कहता ये शेर किसका है। समझ रहे हैं आप? अब शेर सुनिए यहाँ से, तमीदन मैंने तैयारी की। दरिया बना जो अश्के अज़ा करबला के बाद, उसमें यजीद डूब गया। आज हुकूमत में ऐसे भी कुछ नुमाइंदे हैं जो काला लिबास मुहर्रम में पहनते हैं और बड़े बड़े लीडर हैं, उनके रहते हुए अज़ादारी बंद हो जाए, सानिए यजीद से कम नहीं है। हमारा ज़िक्र गमे हुसैन है मकसद हयात का, किसने किया है मौत से सौदा हयात का। अब दे जवाब अहले सितम मेरी बात का, परचम है किसके हाथ में दी की सवात का। आज भी परचम हमारे ही हाथ में है। परचम जब तक कि मशके सकीना न लगे तो वो परचम नहीं होता, वो झंडा कहलाता है। दरिया बना जो अश्के अज़ा करबला के बाद, उसमें यजीद, ये शेर उन नुमाइंदों के लिए जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने मसलक को छोड़ के। मंजे भाई शेर सुनिए, आइए संजय भाई। अरे माशाल्लाह मसूद भाई आ जाइए, आप तो और हौसला मिलेगा, आ जाइए। बेटा आप क्यों इतना दूर बैठे हो, थोड़ा सा आगे आओ। हैं बेटे आप लोग थोड़ा सा आगे, थोड़ा भाईजान थोड़ा आगे खिसक के आओ। ये जो यकजहती होती है ना, यकजहती, कसम खुदा की अगर क्रेडिट लेने वाले ना होते हिंदुस्तान में, क्रेडिट लेने वालों ने आज़ादारी को पस्ती की तरफ ले गए हैं। आप देख लीजिए जो हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के रहबर हैं, अपनी अपनी क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने इनको फ़ोन किया, मेरी उनसे बात हो गई है। बहुत गौर फिक्र कीजिए, आज अगर हमारे यहाँ यकजहती होती, जैसे आप इकट्ठा होकर बैठे हो, कसम खुदा के किसी के माई के लाल में ताकत नहीं तो जुलूस रोड पर रोकने से रोकना। एक बार अगर ये ऐलान हो जाता ना मुहर्रम की 8 तारीख को, घर घर जाके अंजुमनों के जरिए कि आशूर वाले दिन कोई घर में नहीं बैठेगा, कितनी गोलियां सरकार चलाती, बताइए मसूद भाई, कितनी गोलियां चलाती। हाँ भाई, करबला के मैदान में 72 सीनों ने पूरा तख्ता उलट दिया। आज तो 6 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान के अंदर हमारी। आप सोचिए 6 करोड़ की आबादी है। दरिया बना जो अश्के अज़ा, ये शेर सुनिए, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो इस वक्त हुकूमत में नुमाइंदगी किसकी कर रहे हैं और कल तक के यही मांगा करते थे सदका, मौला कुछ मुझे दे दीजिए, मौला मुझे कुछ नवाज दीजिए। जब मौला ने कुछ नवाज दिया तो उनका हाल ये है कि 6 मिसरे अर्ज करता हूँ बाज़बाने इमाम ज़माना कि कल तलक फाकों पे फाके ये किया करते थे, जिंदगी अपनी गरीबी में जिया करते थे, जान घुट घुट के ये गुर्बत के पिया करते थे। इमाम ज़माना कह रहे जान घुट घुट के ये गुर्बत के पिया करते थे, वास्ता मुझको सकीना का दिया करते थे। साहिबे ज़र क्या हुए, दूर खड़े रहते हैं, शबे आशूर भी बिस्तर में। ये उनमें से है। ये उनमें से कल तक गिड़गिड़ाते थे, नाक में गड़ते थे, आज साहिब ज़र हुए, क्या इक़्तिदार के मालिक हुए। नशे में इक़्तिदार के यजीद भी लहराया था, लेकिन ऐसा लहराया था कि आज तक की लानत हो रही है।
यकीन मानिए कि 100 साल तक के तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, इन पे भी लानतें होंगी। इनके मर जाने के बाद दरिया बना जो अश्के अज़ा करबला के बाद। ये शेर सुनिए मंजे भाई उनके लिए, जो लोग भूल बैठे हैं तहजीब करबला, मुख्तार देंगे उनको सजा करबला के बाद। जो लोग भूल बैठे हैं तहजीब करबला, मुख्तार देंगे उनको सजा करबला के बाद। खेमे में जो बुझाया था शब्बीर ने चिराग, खेमे में जो बुझाया था शब्बीर ने चिराग। बड़ा नाजुक सा शेर है मंजे भाई। खेमे में जो बुझाया था शब्बीर ने चिराग, हर घर में उसका नूर मिला कर। मैं चाहता हूँ कुछ अशार हूँ, शेर वो पढ़े जाए, अगर एक शेर भी किसी के हाफजे में रह जाए तो मेरी बख्शिश का, मेरे वालिदैन की बख्शिश का सहारा होगा। खेमे में जो बुझाया था शब्बीर ने चिराग, हर घर में उसका नूर मिला। मंजे भाई अब नोहा खान है, शेर सुनिए। हर घर में उसका नूर मिला करबला के बाद। अल्फाज एहतराम की ओढ़े रहे रिदा, ज़ैनब का जब भी नोहा लिखा करबला के बाद। अल्फाज एहतराम की ओढ़े रहे रिदा, ज़ैनब का जब भी नोहा लिखा। अल्फाज एहतराम की ओढ़े रहे रिदा। भैया इसी बाप की दुआओं का सिला है। मेरा वो बचपना भी आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है कि जब मैं मकबरे में आता रहता था और शायरी की दुनिया से कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं था, उस वक्त भी आपने दौर देखा है, आपने हमेशा समझाया और ऐसा समझाया कि आज मैं महफिल मौला का शायर बन गया, मजलिस मौला का शायर बन गया। अल्फाज मैंने क्या कर पाए दर पाए शेर सुनिए। मैं बीच के सारे शेर छोड़ रहा हूँ, बहुत लंबा कसीदा ये हमारा मनक़बत है, बहुत लंबी, और मुझे पूरा मुकम्मल याद भी नहीं है। अभी मौला अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू हुई इसमें। मैं वो सब छोड़ते हुए सिर्फ 3 शेर सुन लीजिए, यानी इस कलाम का जो जूस है मैं वो 3 शेर पेश कर रहा हूँ, सुनिए। अल्फाज एहतराम की ओढ़े रहे रिदा, ज़ैनब का जब भी नोहा लिखा करबला के बाद। आबिद के एक खुतबे में ज़ालिम यज़ीद का, मौलाइयत कद्र करना, आबिद के एक खुतबे में ज़ालिम यज़ीद का सारा सुकून छीन। नारे के टाइम शर्माया न करो, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाओ। ये हाथ हमको जो दिए हैं मातम हुसैन के लिए मिले हैं और इश्क़ मौलाए हैदर कर्रार की इश्क में डूबने के लिए। और ये ना सोचो कि मजमा जब बहुत जमा हो, जब उधर से नारा लगे इधर से नारा लगे तो हम बोले। अपने आप को लश्कर समझो। ताहिर कानपुरी गुजर गए दुनिया से, मैं चाहता हूँ उनको शरीक कर लूँ। एक शेर उनका पढ़ता हूँ। संजय भाई वो कहते हैं, आज के हालात हाजरा को देखते हुए वो 20 साल पहले शेर कह गए थे कि खुद को नरगाए यजीदी में अकेला मत समझ। दुआ कर दीजिएगा हमारे मरहूम उस्ताद ताहिर कानपुरी के लिए। खुद को नरगाए यजीदी में अकेला मत समझ, नाम ले हजरत अब्बास का लश्कर हो जा। खुद को नरगाए यजीदी में अकेला मत समझ, नाम ले हजरत अब्बास का। 2 शेर। नाम ले हजरत अब्बास का लश्कर हो जा। आबिद के एक खुतबे ने जालिम यजीद का सारा सुकून छीन लिया। जब ये 11 मुहर्रम आज ही सब असीर हुए हमारे मौला और हमारे हसीराने करबला, और जब करबला से शाम की जानिब चले हैं
तो जो रास्ते में जब आगे बढ़ते थे मौला सैयद सज्जाद, तो एक अम्र पेश करते थे अपनी आँखों का, कभी इधर मुड़ के देखते थे, कभी उधर मुड़ के देखते। मौलाना मौसूफ बैठे हुए हैं। तारीख़ ये कोई नहीं कहती है कि ये कह दे कि मौला सैयद सज्जाद से किसी ने बैत का मुतालबा किया हो। बाद आशूर जितने दिन का भी सफ़र हो, इस दौरान सफ़र या दरबार शाम तक के मौला सैयद सज्जाद से कभी कोई ये नहीं कह सकती ज़ईफ़ से ज़ईफ़ तारीख़ कि मौला सैयद सज्जाद से किसी ने मुतालबा किया हो। मौला क्या शेर सुनिए कि आबिद के एक खुतबे ने जालिम यजीद का सारा सुकून छीन लिया। करबला के बाद मुड़ मुड़ के देखा हर जगह आबिद ने शाम में, मुड़ मुड़ के देखा हर जगह आबिद ने शाम में, बैत का नाम तक न मिला करबला। दोनों हाथों को बदल करके मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से एक आखिरी शेर इस सिलसिले का और सुनिए। मुड़ मुड़ के देखा हर जगह आबिद ने शाम में, याद आ गया मुझको, मुड़ मुड़ के देखा हर जगह आबिद ने शाम में, बैत का नाम तक ना मिला कर। जब यजीद ने अपने एतराफ़ किया गलतियों का, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बुलाया, मौला सैयद सज्जाद को बुलाया, और जो भी उनके बहरहाल तबर्रुकात थे सब वापस किए। मुझे पूरी मजलिस नहीं पढ़नी, सब आपके पेशे नजर आए। लेकिन गलती का अपने एतराफ़ तो करना था वो बादशाह। अलग बात है कि जौर जुल्म की हुकूमत था तो बादशाह वो। अब वो एतराफ़ करे तो करे कैसे, अपनी गलती में नादिम हो तो कैसे। अब उसे निदामत भी पहुँचानी थी कि मौला सैयद सज्जाद मैं तुमसे नादिम हूँ, आपके अजदाद को, आपके अब्बा को, वाला वालिद मोहतरम को, आपके भाइयों को मैंने कत्ल किया। एक मंजर पेश कर रहा हूँ उसकी गलती का, उसकी माफ़ी का। माफ़ मौला ने नहीं किया, लेकिन एक ताज कानपुरी के जज्बात हैं कि इस तरीके से उसने माफ़ी मांगी है। सुनिए कि मुड़ मुड़ के देखा हर जगह आबिद ने शाम में, बैत का नाम तक न मिला करबला के बाद। शेर सुनिए, बैत का नाम तक न मिला करबला के बाद, वो बेड़ियों की आग में आबिद के पांव पर आखिर सितम को झुकना पड़ा करबला के बाद। वो बेड़ियों की आग में आबिद के पांव पर आखिर सितम को झुकना पड़ा। क्या शेर था सुरूर सुल्तान साहब का। इसके बाद कहा कि कलम तोड़ दिया। मैंने कहा बेपनाह अच्छा शेर है, लेकिन ये नहीं है कि शहजादी ने यहाँ पे शायरी ख़त्म कर दी। अगर शायरी ख़त्म होनी होती तो मीर तकी मीर, मीर अनीस के बाद शायरी ख़त्म हो गई होती। शहजादी अपनी ज़िंदगी में, हर शायर की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तोहफे देती हैं कि जितनी अता करेगा चरागे गमे हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा। बहुत आहिस्ते से मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि जलता नगर जहाँ में, उन्हीं ने कहा था कि उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। यानी जिंदा रहने के लिए ताज कानपुरी क्या कह रहा वो सुन लें कि जलता नगर जहाँ में चरागे गमे हुसैन, मर जाती घुट के रब की हवा करबला के बाद। शेर पढ़ दिया मैंने, आपको जैसे सुना था आपने सुन लिया। जलता नगर जहाँ में चरागे गमे हुसैन। मौलाइयों मौलाना दुआओं का तालिब, आखिरी मक्ते का शेर। आपकी रहमत तमाम और जहमत के बहरहाल हम कहते नहीं कभी, बेपनाह आपने हमको रहमतों से अपनी दुआओं से नवाजा है। शेर सुनिए, आखिरी शेर मंजे भाई मक्ते का। जब मैं इसको हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ तो नज़ारा कुछ और होता है। ताज कानपुरी शेर पढ़ रहा, सुनिए मक्ते का आखिरी शेर। सलामतिया मसूद भाई, दुआओं का तालिब। जलता नगर जहाँ में चरागे गमे हुसैन, मर जाती घुट के रब की हवा करबला के बाद। ऐ ताज शाह की जीत का ऐलान हो गया, अब्बास का आलम जो उठा। ऐ ताज शाह की जीत का ऐलान हो गया।
मुमताज शह की जीत का ऐलान हो।